वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम हिंदी दिवस 14 सितंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को हमें हिंदी दिवस मतलब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था और हमने सबसे पहले 1953 में 14 सितंबर 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया था। तब से अब तक हम हिंदी दिवस मना रहे। प्रबुद्ध राष्ट्र हिंदी भाषा दिवस मना रहा है। सब जगह पे ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हर स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हमारे स्कूल में भी जितमल छाजड़ विद्यालय, अंबट, नासिक, यहाँ पे भी छात्रों के लिए हिंदी दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें कुछ छात्रों ने भाग लिया। उनके जो भाषण है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने हिंदी दिवस पर क्या कहा है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं। पहली जो छात्र है सानिया, हिंदी दिवस पर क्या कहा है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं। पहली जो छात्र है, ये छात्र 8वीं कक्षा में पढ़ती है और इन्होंने हिंदी भाषा का महत्व हमारे लिए किस तरह से है और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हम कहते हैं वो किस तरह से महत्वपूर्ण है ये बताया है। तो चलो देखो। नमस्ते, मेरा नाम सानिया बहादुर गुप्ता है। मेरे विद्यालय का नाम जितमल छाजड़ विद्यालय है। मेरी कक्षा 8वीं है। मैं आप लोगों को हिंदी भाषा का महत्व इस विषय पर भाषण दूंगी। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजभाषा हिंदी होगी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। आज भी हिंदी देश के कोने-कोने में बोली जाती है। हिंदी भाषी भी थोड़ी बहुत और टूटी-फूटी हिंदी और समझ सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों की यह राजभाषा है। यह भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। संविधान ने वही अनुमोदित किया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी आधिकारिक राजभाषा बन गई। 14 सितंबर, जिस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई स्कूल, कॉलेज और कार्यालय इस दिन महान उत्साह के साथ मनाते हैं। कोई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में करने के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। और दूसरी लड़की है, दूसरी छात्रा है वृषाली विनोद सिरसाट, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उन्होंने हिंदी भाषा किस तरह से विश्व में गई
विश्व में हिंदी भाषा का किस तरह से महत्व प्राप्त हुआ और हमारे भारत देश का नाम विश्व में हिंदी भाषा के वजह से किस तरह से हमें प्राप्त हुआ ये बताती है। तो चलो उनका भी भाषण हम सुनते हैं, देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रुशाली विनोद चिरसाट। मैं जितमल छात्र माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे अध्यापक ने जो प्रतियोगिता आयोजित की थी उसी संदर्भ में मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर 2-3 शब्द व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हर देश भर में साजरा किया जाता है। बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। समस्त देशवासियों के लिए यह बड़ी गर्व की बात है कि संविधान सभा ने, हमारे भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी ने हमें विश्व भर में पहचान दिलाई है। हिंदी एक समृद्ध, प्राचीन और सरल भाषा है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने सन 1918 को आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर दिया। इसके बावजूद हिंदी विश्व की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग अधिक बोलते हैं और इसके बावजूद हमारे ही देश में हिंदी को हीन भावना से देखा जाता है और जो हिंदी बोलता है उसे पिछड़ा कहा जाता है और जो अंग्रेजी में बोलता है उसे आधुनिक कहा जाता है। यह बहुत अफसोस की बात है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी के कुछ शब्द तो चलन से ही हटते जा रहे हैं। हमारे देश पर यानी कि भारत पर सालों तक अंग्रेजों का जुल्म रहा, सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और इसका प्रभाव हमारे भाषा पर भी पड़ा। और ऐसे में हिंदी दिवस का मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि लोगों को यह याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसका आदर, सम्मान और प्रचार प्रसार करना हमारे भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। हिंदी भाषा हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी का महत्व जानना भी उससे अधिक जरूरी है। हिंदी हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबंध है। हमारे देश में यानी कि भारत में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक है। मतलब हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग ये हिंदी में वार्तालाप करते हैं या हिंदी बोलते हैं। इसी कारण सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारित किया गया। आओ हम सब अपने हिंदी भाषा का सम्मान करें, अपने देश को, अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ दो शब्द भारतीय नागरिकों के लिए कहना चाहूंगी। हिंदी यह भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी एक भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। मातृभूमि पर मर मिटने वाले की शक्ति है। मातृभूमि पर हर मर मिटने वाले की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। और तीसरी जो छात्रा है सोनम बहादुर गुप्ता, ये 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इन्होंने हिंदी दिवस पर अपना भाषण दिया है, तो उसमें उन्होंने स्कूल और गुरुओं के बारे में महत्व बताया है। गुरुओं का महत्व बताते हुए अपने भाषण में क्या कहते हैं, हम वो सुनते हैं। चलो देखते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। मेरा नाम सोनम बहादुर गुप्ता है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जितमल छाजेड़ विद्यालय है। जब मैं आपको आज स्कूल के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे स्कूल में हमारा गुरु हमें सही और गलत के अंतर के बारे में करना सिखाता है।
हमको जिंदगी में हर परिस्थिति से लड़ने का सामना करने के लायक बनाता है। हर एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य बड़ा होकर हमारा और उनके माँ बाप का नाम रोशन करे। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर गुरु होते हैं, क्योंकि माँ बाप हमको जन्म देते हैं। लेकिन सच्चा गुरु हमको एक सही रास्ते पर चलने के लिए सलाह देता है और हमको सही और गलत दोनों में अंतर समझाने के लिए तैयार करता है। गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो उनके उम्मीद होते हैं अपने बच्चे से कि बड़े होकर कुछ अच्छा करेंगे। वह अपने बच्चों को एक गुरु के हवाले कर देते हैं, क्योंकि वह गुरु हमें सही रास्ते पर दिखाता है। वही हमें अपना जीवन में कुछ बनने के लायक बनाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया में वकीफ जो कराता है वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान बनाता है वो गुरु है। बिना गुरु की जिंदगी आसान नहीं। हमारी कमियों को जो बनाता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराश देता है वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा देता है वो गुरु है। जिसके पास नहीं है गुरु, समझ लेना वो धनवान नहीं है। धन्यवाद।